नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के 3 पार्ट हो चुके थे और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था विभाज्यता का नियम, और मैं अब आपको बताऊंगा कि विभाज्यता है ना, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न, यानी कि विभाज्यता के नियम पर किस टाइप के प्रश्न आते हैं। 100% आते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, एक अलग प्रश्न इसमें जरूर पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि 5 3 1 स्टार 4 1 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि सभी अंकों का योग, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो आएगा 5 + 3 + 1 + x + 4 + 1, तो ये कितना हो गया 5 3 8 9 और 4 13 1 14 प्लस x, 14 + x आ गया है। अब हमने क्या किया कि इसमें हम 14 से बड़ी संख्या, यानी कि 14 से बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित हो, तो 3 से विभाजित 14 से बड़ी क्या हो जाएगी 15, तो x बराबर 15 - 14 बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया कितना 1, और हमारा इसमें मिल भी रहा है, यानी कि 1 आंसर हो गया। अब यही प्रश्न दूसरा देखो, यानी 5 3 1 स्टार 4 1 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह सबसे छोटा अंक, बात कही जाए इनमें छोटा बड़ा कुछ नहीं कहा, तो हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व किया और 1 आ गया तो हमने उसको लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे छोटा अंक, यानी कि वही करेंगे, क्या करेंगे 5 + 3 + 1 + x + 4 + 1, यानी 5 3 8 9 4 13 1 14, यानी कि 14 + x बराबर, हम 14 से बड़ी संख्या लें, 14 से बड़ी, 14 के तुरंत बाद ऐसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित तो क्या हो जाएगी 15, तो x बराबर कितना हो गया 1। ये सबसे छोटा, यानी कि मिनिमम के लिए बात होती है, जो योग आए उससे तुरंत बाद की ऐसी संख्या लेंगे। अब यहां तो 15 फंस की 15 ना होती तो मतलब उसके बाद की वो संख्या लेंगे जो हमारी 3 से विभाजित हो। अब देखिए वही प्रश्न यहां पर है, 5 3 1 स्टार 4 1 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा। अब बात क्या है कि सबसे बड़ा के लिए देखो क्या करेंगे, हमने क्या काम किया, यानी कि 5 + 3 + 1 + x + 4 + 1, 5 3 8 9 और 4 13 1 14 आ गया, कितना आ गया 14 + x बराबर। अब बड़ा से बड़ा अंक आ गया, क्या क्या बड़ा से बड़ा अंक आ गया, हमने क्या किया 14 से आगे की संख्या लेंगे, 14 से आगे की संख्या लेंगे, या हम ऑप्शन से देख लें। हमने बड़ा से बड़ा अंक क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, हमने 7 उठा के यहां रखा, यानी कि ऑप्शन से ले रहे हैं, ऑप्शन उठा के चल रहे हैं, तो 14 + 7 बराबर 21, 21 हमारे पूर्णतः 3 से विभाजित हो गई, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया 7। यदि 7 ना होता तो हम 5 उठा करके देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहां पर भी ऑप्शन से कर सकते थे। 14 + 1 यानी सबसे छोटा क्या आ गया, तो सबसे छोटा 1 ही दिख रहा है, तो हमने 1 उठा के रख लिया। अगर 1 से आंसर ना आता तो सबसे छोटा क्या था 3, तो हम 3 उठा करके रखते। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता के नियम पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और जरूर पूछे जाते हैं कि भाई स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा। आप लोगों के पास किताबें होंगी, उस किताब में इस टाइप के प्रश्न लगाना। यदि आप नहीं लगा पा रहे या कोई भी कमी आ रही है, किसी प्रकार से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक, तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं और ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अगर छोटा बड़ा नहीं लिखा है, सबसे छोटा है सबसे बड़ा नहीं लिखा है, तो हम ऑप्शन उठा के चेक कर लेते हैं। ठीक, अगर सबसे छोटा लिखा हो तो सबसे छोटा ऑप्शन उठाते हैं, अगर वो नहीं आता तो फिर उससे बड़ा ऑप्शन उठाते हैं। इसी प्रकार से हम बड़े से बड़े में सबसे बड़ा उठाते हैं, नहीं आता तो उससे छोटा उठाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये क्या है समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक, देखो प्रश्न वही था, ऑप्शन वही है, प्रश्न वही था, ऑप्शन वही है, लेकिन यहां ऑप्शन 1 सही हुआ, यहां ऑप्शन 7 सही हुआ। क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं
तो यही करके आते हैं जनरली, और हम उसको जब एग्जाम देके आते हैं तो अपना नंबर काउंट कर लेते हैं कि ये नंबर हमारा क्लियर है। होता क्या है कि हमारे हिसाब से एक सही हो रहा है और यहां उन्होंने लिख दिया सबसे बड़ा, हमने नहीं देखा, बड़ा फर्श लगा दिया, यहाँ ऑप्शन उन्होंने लिया सही, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। इसलिए सवाल को क्या करते हैं, बहुत विधिवत ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं उसको। प्रश्न को कभी कभी क्या होता है कि हमने आधा प्रश्न पढ़ा और पहले ही ऑप्शन आ गया, हमने देखा और खर्च टिक लगाया, आगे पढ़ा नहीं, वो पूछा कुछ और गया था, ऑप्शन कुछ और था। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, ये 3 से विभाज्यता के नियम आपने देख लिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसी प्रकार से 9 से विभाज्यता का नियम। क्या? 9 से विभाज्यता का नियम। ये 3 से था, अब लिखेंगे 9 के विभाज्यता पर नियम पर आधारित प्रश्न। तो देखो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं हम। 671*483 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है, तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा? ठीक, ऑप्शन देख लो, हमने एक दे दिया 2, बी वाला है ऑप्शन 5, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। तो हमने क्या किया, 6 + 7 + 1 + x + 4 + 8 + 3, 7 6 13 14 14 4 18 और 6 24 और 24 3 27 + x। ठीक है, वही ऑप्शन अगर उठा के देख लें तो अगर हम 2 लिखेंगे तो 29 हो गया, हमारा 9 से नहीं कट सकता। 5 लिखा हमने 32 हो गया, 9 से विभाजित नहीं होगा। 7 रखा तो क्या होता है, 34 नहीं होगा। अगर हम 8 रख दें, है ना, अगर हम 8 रख दें 9, देखिएगा। चलो इससे पहले क्या करते हैं हम, 9 से विभाजित है 671*483 2 5 7 8 2 5 7 8 9 से विभाजित है। किससे? तो एक बार देख लीजिएगा, 7 6 13 14 14 4 18 18 2 20 26 और 26 3 29 हुआ। कितना हुआ? 29 + x। अब 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित होने वाली संख्या 29 से आगे की देखेंगे। तो 29 से आगे की होगी 9 से, तो 9 4 36 है ना, 9 3 27 पहले हो जाएगी, हमें आगे वाली देखनी है। तो x बराबर क्या हो गया, 36 - 29 बराबर 7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक, एक और प्रश्न देख लीजिएगा इसी प्रकार से। प्रश्न को चेंज कर रहे हैं। प्रश्न है आपका 531*41, ये है 4 5 6 8, ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, 531*41 9 से पूर्णतः विभाजित है। पूरा प्रश्न नोट कर लेना, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा? हमने क्या किया, 5 + 3 + 1 + x + 4 + 1 किया, 5 3 8 9 9 5 14 + x। 9 से विभाजित संख्या जो 14 से बड़ी हो तो कितने हो जाएगी, 18। कितनी हो जाएगी, 18। तो x बराबर 18 - 14 बराबर 4। तो ऑप्शन क्या हो गया, 4। समझ गए आप लोग? 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। अगर छोटा बड़ा नहीं लिखा है तो हम स्टाइल्स लगाएंगे, अगर छोटा बड़ा लिखा है तो छोटा वाला ऑप्शन उठा के लें, अगर बड़ा लिखा है तो सबसे बड़ा उसमें से ऑप्शन उठा करके देखते हैं। ये तो हमारा होगा किससे, 9 से विभाज्यता का नियम। अब एक प्रश्न और देख लीजिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम। किससे देखेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम। देखो 14*41 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार की जगह क्या अंक आएगा? ठीक है, क्या अंक आएगा? 11 से विभाज्यता का मैंने आपको नियम बताया था, वही नियम लगा देते हैं। 14*41 ये क्या होते हैं, सम का लेना तो दूसरे स्टार्टिंग करेंगे। ये क्या होते हैं, सम स्थान। क्या होते हैं, सम स्थान। और ये हमारे हो गए हैं विषम स्थान। ठीक है, ये क्या हो गए, विषम स्थान। अब करेंगे अंतर। तो हमने देखा, पहले जो लिख लो
सम स्थान का लिखेंगे सम स्थानों का योग। तो सम स्थानों का योग क्या है? 4 + 4 कितना हो गया? 8। इसी प्रकार से विषम स्थानों का योग 1 प्लस स्टार की जगह x मान लो +1। विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। तो हमने कितना कर लिया इसको? 2 + x कर लिया। अब हमने इसको क्या किया? अंतर किया, यानी कि 8 अंतर 2 + x। इसको हम कर लेते हैं 0। क्या कर लेते हैं? 0। तो ये हमारा हो गया 8 - 2 - x बराबर 0। तो कितना होगा? 6 - x। तो x बराबर कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1, B का 5, C का 3 और D का हमने लिख लिया 6। तो आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। यदि हमारा सुन लो कोई अगर प्रश्न आता है कि बराबर 0 करने पर हमारा इनमें से ऑप्शन नहीं आता है तो हम बराबर 11 कर लेंगे, 0 की जगह 11 कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है? एक और प्रश्न देख लीजिएगा। 1 6 1 स्टार 5 1 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन देखो 1 5, इसके बाद 0 और डी वाला मान लिया 8। ठीक, तो हमने लिखा 1 6 1 स्टार 5 1। ठीक है, ये क्या हो गए? सम स्थान हो गए और ये हमारे हो गए विषम स्थान। क्या हो गए? विषम स्थान। तो क्या लिखेंगे? सम स्थानों का योग, यानी कि 6 + x + 5 तो 11 + x। इसी प्रकार से विषम स्थानों का योग 1 + 1 + 1 है ना? ये गलत हो गया, ये इसके बाद यहां पर आएगा 1, यानी 6 + x + 1। ठीक है, तो 7 + x हो जाएगा। विषम स्थानों का योग यानी कि 1 + 1 + 5, 1 + 1 + 5 तो ये कितना हो गया? 7। अब क्या करेंगे? अंतर करेंगे। तो 7 + x और -7 बराबर 0। तो 7 + x - 7 बराबर 0। 7 7 कट गया, x बराबर कितना आ गया? 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0। इस प्रकार से विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न करते हैं। यदि कोई डाउट होता तो हमें आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।